था बेसिकली, जिसमें हमने कॉट इनवर्स रूट टू प्रूव करके भी दिखाया था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर इसको क्या कहते हैं ना, जो इसकी स्टेटमेंट बदल कर हमसे पूछा गया था क्वेश्चन। 2 बार तो ऐसे पूछा गया और 1 बार डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन। तो इस जो, और ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हर क्वेश्चन 2-2 3-3 साल, मतलब ये चेंज होते रहते हैं आपस में, या तो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है या क्वेश्चन चेंज। जैसे मैंने आपको बताया था 28 पैरामीटर वाला, वो बोर्ड में 32 पैरामीटर करके आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जो जो उसमें क्या नाम है, वायर थी ना लेंथ की, वो वाला क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस का वो लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन यही रखते हैं, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देते हैं बस। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 25 है, देखो, अगर आप कल 24 वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे तो 25 को मैं जैसे समझाऊंगा आप अपने आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन में। कि अगर आप, इसमें पूछा है 25th क्वेश्चन में, देखो कह रहा है कि शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट टू। अब देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको गिवन क्या दिया हुआ था, गिवन आपको वॉल्यूम दिया हुआ था। इस बार गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन आपको स्लैंट हाइट दी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गिवन क्या क्या मिल रहा है, क्योंकि जो गिवन होगा वही आपको ट्रांसफॉर्म कराने में, यानी कि जब आप उसके मैक्सिमम वॉल्यूम कर रहे हो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करोगे, तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसमें जब एच की वैल्यू चेंज करोगे तो इस स्लांट हाइट का यूज करोगे। एक सेकंड भाई, बहुत लंबा मैसेज। आपको हमेशा बस 2 चीज पे हमेशा क्वेश्चन में फोकस करता हूं, तो पहले तो ये देखा करो, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, पर आप एक टारगेट को, जो एक पैटर्न को अगर फॉलो कर लो कि मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम को। दिया गया है स्लाइंट हाइट गिवन दी है, यानी कि जब आप डायमेंशन को एक डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे वॉल्यूम में, तो आप इस स्लाइंट हाइट का यूज करोगे। तब आप क्या करोगे, स्लाइंट हाइट का यूज करोगे। तो शुरू करते हैं। क्या बोला गया, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम। और मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 26 आप अपने आप कर लोगे, इतना तो हो जाना चाहिए। 25 में दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं आपको, और उम्मीद करता हूं कि 26 क्वेश्चन आप मुझे खुद अपने आप सॉल्व करके सेंड करोगे मेरे को, ठीक है ना। तो कल मैं जब क्लास शुरू करूं तो आप ये बोल दोगे सर क्वेश्चन नंबर 26 कराने की जरूरत नहीं है, ये हमने कर लिया है। तो क्योंकि सेम लैंग्वेज पे क्वेश्चन है 26 वाला ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो उसने बोला शो दैट इज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, तो एक पहले कोन बना लेते हैं। कहीं भी चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े प्रोफेसर से पूछ लो, चाहे वो आईआईटी की कोचिंग ले रहा हो, चाहे वो एनडीए की ले रहा हो, चाहे वो सीबीएसई की ले रहा हो, सबसे पहले वो यही बताएगा। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए, पहला स्टेप हमेशा आपको वो यही बताता है। तो वो ऐसा क्यों बताता है, वो इसलिए बताता है कि जो कंसेप्ट है आपके, वो सारे आपके समझ में आ चुके होंगे, और फिर उसके ऊपर आप शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आराम से कर सकते हो। तो कहीं भी आप कोई भी किसी भी बड़े प्रोफेसर का इंटरव्यू देख लो, या लेक्चरर का देख लो, या टीचर का देख लो, जिसका रिजल्ट हमेशा सबसे बढ़िया आया हो, वो हमेशा सबसे पहले कहेगा कि पहले अच्छे से अपनी एनसीईआरटी को डील करो, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत कंसेप्चुअल बुक है। अब यहाँ पर देखो, हमें कौन दिया हुआ है, इसको एबीसी मान लेते हैं, और ये पॉइंट हमारा, भाई प्रोफेसर तो एनडीए की कोचिंग नहीं लेगा, लेकिन जब आदमी पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है, तो टीचर प्रोफेसर हो या कोई भी लेक्चरर हो, उन्हें लेक्चरर बोल दो, प्रोफेसर तो एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाता है, या लेक्चरर जो पढ़ाता है आपको, वो सबसे पहले आपको कंसेप्ट का नॉलेज देते हैं। अगर कंसेप्ट ही नहीं पता तो उसमें क्या ट्रिक बनाओगे। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स रूट टू। अब वॉल्यूम को क्या बोला उसने, मैक्सिमम करने को बोला है, तो ठीक है, वॉल्यूम हमें मैक्सिमम करना है, वो हमारा टारगेट हो गया। तो पहले लिख लो यहाँ पर, ये आपकी हाइट हो गई, ये आपकी स्मॉल आर रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कल हमने उस क्वेश्चन में किया था, उसी सेम लैंग्वेज से हम इसमें लिख लेंगे कि भाई ये तो हमारी, लेट आर बी द रेडियस, स्मॉल आर बी द रेडियस एंड कैपिटल एच इज द हाइट, ठीक है ना।
लेट ए बी सी, आप ऐसे लिखो बिल्कुल सेम लैंग्वेज में, ए बी सी बी राइट सर्कुलर कोन, या राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। हैविंग रेडियस आर, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। एंड हाइट, और ये 6 मार्कर क्वेश्चन बनता है आपका, हाइट एच, ठीक है। अब V आपको मान लो वॉल्यूम है और आपको स्लांट हाइट दी हुई है, तो आप इन ट्रायंगल एडीसी में जब आप आओगे, इस ट्रायंगल एडीसी में जब आप आओगे, इस ट्रायंगल में आप क्या करोगे, जो आपका स्लांट हाइट तो ये एल बनेगा ना, स्लांट हाइट, ठीक है ना। तो इस एल स्क्वायर, इसमें आपका एंगल डी क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। तो पाइथागोरस लगा सकते हो, तो एल स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर करके, ठीक है। अब आप वॉल्यूम मैक्सिमम किसको करना है, वॉल्यूम को, तो लेट वी बी द वॉल्यूम कर दो, वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओ सॉरी कोन, कोन का ले रहे हैं। तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर आप 1/3 आर स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और यहाँ एच, ठीक है। तो आप इसको वही क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले थोड़ा लिख लो इसको, पाई/3 एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, अब डायमेंशन इसकी क्या है, एच है, या तो रेडियस की रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर सकते थे, या फिर आप हाइट की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, इसके अलावा आप किसी भी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो हमेशा उसकी डायमेंशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो यहां से अगर आपका जो एच की रिस्पेक्ट में आप करोगे क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो डीवी बाई डी एच निकालोगे सबसे पहले आप, डीवी बाई डी एच आपका हो जाएगा पाई/3 एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में आप क्या करोगे, डीवी बाई डी एच को 0 पुट करोगे, तो यहां से आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 एच स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एल स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 एच स्क्वायर के बराबर। देन इसके बाद आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच ही करोगे दोबारा से। तो यहाँ पर आप आपका दोबारा डेरिवेटिव करोगे, डी टू वी बाई डी एच स्क्वायर, अब जब फाइंड करोगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपके पास पाई/3, ये देखो ना यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव अगर दोबारा करोगे तो पाई/3 रह जाएगा, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया आर और एच ही इसकी डायमेंशन है, एल क्या है उसके लिए कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 6 एच, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 6 एच। तो यहाँ पर आप सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव जो आएगा वो आएगा -2 पाई एच, कितना आ जाएगा, -2 पाई एच। और एच अगर आप वैल्यू लिखी हुई है जो एच की, यानी कि यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ से एच की वैल्यू बनेगी L/√3, L/√3 उसको पुट करोगे यहाँ पर, तो एच इक्वल टू L/√3 अगर आप पुट करते हो, तो यहाँ आ जाएगा -2 पाई L/√3, जो कि लेस देन 0 है, जो कि लेस देन 0 बनता है आपके लिए। और सीधी बात है, लेस देन 0 बनता है, देयरफॉर h इक्वल टू L/√3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है ना, ये मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा आपका। एक सेकंड भाई, कुछ
इक्वल टू एल बाई रूट थ्री है वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि एल इज इक्वल टू रूट थ्री एच, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी कह सकते हैं जो एक तरीके से, या फिर एल स्क्वायर इक्वल टू थ्री एच स्क्वायर जो भी आया था। अब इस पॉइंट को हम अपनी इस स्लांट हाइट जो गिवन थी इसमें फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहां से पुट करेंगे, पुट एल इक्वल टू रूट थ्री एच इन इक्वेशन वन। तो यहां से हमें रेडियस कितनी मिलेगी, आर स्क्वायर आएगा थ्री एच स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर टू एच स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा टू एच स्क्वायर, या कह लेते हैं आर की वैल्यू आएगी रूट टू एच, कितनी आ जाएगी, रूट टू एच आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें उसने लेट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल हमने माना है, थीटा क्या है, दैट थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, उसको हमने सेमी वर्टिकल एंगल अपना माना। ठीक, अब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडि पी अपॉन बी, टेन थीटा क्या होगा आपका, पी अपॉन बी होगा। अब यहां आइए, पी क्या है आपका यहाँ पर, भाई थीटा तो आपका यहाँ पर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है ना, और बेस क्या होगा आपका, हाइट होगा। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर की यानी कि रेडियस अपॉन आर अपॉन एच बनेगा, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है, रूट टू एच, और नीचे कितना है एच, तो एच और एच कैंसिल हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा कितना आया हमारे पास, रूट टू, तो थीटा कितना बनेगा यहाँ पर, थीटा बन जाएगा टेन इनवर्स रूट टू, और यही क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ जो है मैक्सिमाइज होगा, वहां पर सेमी वर्टिकल एंगल जो बनेगा वो टेन इनवर्स रूट टू। उज्जवल को कह रहा है, उज्जवल कह रहा है मेरे को समझ में आ गया है, बाकी बच्चे रिस्पॉन्ड कर दीजिए फटाफट से। और मैं एक बार क्विक रीजन दे देता हूँ, क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी क्वेश्चन में, जैसे पिछला क्वेश्चन करा था सेम वही प्रोसीजर से चलना था, कि भाई हमें स्लांट हाइट गिवन थी, मैंने आपको बताया हमेशा गिवन चीज पे चला, गिवन चीज पे हमेशा चलते हैं, जो भी गिवन दिया हो उससे हमें अपने डायमेंशन को चेंज करना है। तो गिवन चीज दी हुई थी स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ हम एच की वैल्यू भी निकाल सकते थे, मैंने एच की वैल्यू इसलिए नहीं निकाली क्योंकि एच यहाँ पर क्या है, एच है, और यहाँ पर क्या है, एच स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर रूट आता, अगर एच की वैल्यू लेता तो मैं, अगर एच की वैल्यू लेता तो यहाँ स्क्वायर रूट आता, और स्क्वायर रूट लेने से आपका डेरिवेटिव मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने आर स्क्वायर को जो सिंपली निकल सकता है मैंने उसको चेंज कर दिया। ये भी आपका फैसला बनता है कि आपको आर स्क्वायर लेना है कि एच लेना है। तो जो आर स्क्वायर अगर आपके फॉर्मूले में आ रहा है और इजीली निकल रहा है, बिल्कुल उज्जवल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने आर स्क्वायर को कन्वर्ट करके दिखाया है। और ये मैंने आपको 24th क्वेश्चन में भी बताया था कि कैसे उसमें हमने एक्स में अगर कर रहे थे तो कितना मुश्किल बन रहा था, और एच में करने से कितना ईजी बन गया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हमने उसी एक डायमेंशन में आने के बाद एच की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा, क्योंकि एल तो इसकी डायमेंशन नहीं है, तो एल क्या होगा, कांस्टेंट रीड होगा, ठीक है ना, एल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको डेरिवेटिव करा हमने, और फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाला। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा होता है जहां रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, तो यानी कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करा, और सेकंड डेरिवेटिव का जो मेथड होता है कि अगर वो लेस देन जीरो आ जाए तो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, तो वहां से ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया, इसको हमने इक्वेशन वन में पुट करा, इसको हमने अपनी इक्वेशन फर्स्ट में पुट करा, तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आई है वो रूट टू एच आई है। फिर हमने सेमी वर्टिकल एंगल को ट्रीट करा, टेन थीटा उसने बोला हुआ, तो हमने टेन थीटा लगाया, टेन थीटा बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा जो कि हमारा यहाँ पर था इस तरफ, और थीटा के हमेशा अपोजिट में परपेंडिकुलर होता है। कई बच्चों को ये लगता है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट होनी चाहिए थी, नहीं, हमेशा अपना थीटा देखा करो, थीटा के जो अपोजिट में आएगी साइड वो आपकी परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ हाइट आपकी बेस बनेगी और परपेंडिकुलर आपका रेडियस बनेगा। तो हमने आर अपॉन एच लिखा उसको, और आर की वैल्यू क्यों रूट टू एच आ रही थी तो वहां आर की वैल्यू रूट टू एच लिखी, जिससे टेन थीटा रूट टू आ गया, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू बन गई। ये पूरा इसका रिकैप ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखो ग्रेटेस्ट वर्ड का मतलब यहाँ पर वही है मैक्सिमा, मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेटेस्ट और लीस्ट, इन दो वर्ड पर फोकस कर लिया करो। ग्रेटेस्ट है तो मतलब उसने मैक्सिमा की बात कर दी है, ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल मतलब अगर आप दैट कैन बी
that can be inscribed in an ellipse. ellipse के अंदर आप अगर आप रेक्टेंगल को रखोगे तो कितना उसका मैक्सिमम आप जो है एरिया निकाल सकते हो रेक्टेंगल का, जो कि वो एक इलिप्स के अंदर रखा जा सके, वो ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि किसी भी इलिप्स मतलब कोई भी डायमेंशन में ए भी ले लिया हमने और कोई भी लेंथ ब्रेथ वाला हमने रेक्टेंगल अगर अपना ले लिया है, तो अगर उसको हम उस रेक्टेंगल को उस इलिप्स के अंदर रखते हैं तो उसका एरिया कितना मैक्सिमम आ सकता है, सो दैट बाद में कोई भी डायमेंशन हो हम उसका चेंज करके उसका निकाल सके, फाइंड कर सके। तो यहां पर देखिए सॉल्यूशन में कि हम एबीसीडी एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एबीसीडी रेक्टेंगल को बी ए रेक्टेंगल, कि जो भी आप लेते हो ना, मतलब इसको थोड़ा डिफाइन करना जरूरी है इसको इन क्वेश्चनों में। हैविंग एरिया कैपिटल ए इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स, ये बता दिया भाई हमने जो एलिप्स के अंदर जो रेक्टेंगल रखा है उसका नाम एबीसीडी है, और वो इलिप्स हमारे पास कौन सा है, सिंपल इलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स है। कोई डायमेंशन नहीं बता रखी उसमें, ए कितना होगा, बी कितना होगा, मेजर एक्सिस व माइनर एक्सिस कितना होगा, सिंपल एक हमने ले रखा है। तो हमने क्या करा भाई, हमें अब क्या है कि हमने जो इलिप्स के अंदर एक तरीके से इस इलिप्स के अंदर हमने अगर रेक्टेंगल को फिक्स कर दिया, ठीक है ना, अगर रेक्टेंगल को फिक्स कर दिया जिसका नाम हमने ए बी सी डी रख दिया है यहाँ पर, और ये हमारा ए कोमा जीरो और ये जीरो कोमा बी अगर हमारा बनता है साधारण तरीके से, तो हमने एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट माने। तो कोऑर्डिनेट क्या करना है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मानने पड़ेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट, अब इसमें यहां पर वो क्वेश्चन नहीं है कि भाई ये गिवन दे रखा है और ये आपको मैक्सिमाइज करना है, ये वाला क्वेश्चन उन क्वेश्चनों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर आपने यहां पर इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, जो ए पॉइंट आपने माना है उसको एक अल्फा बीटा मान लो, ठीक है। तो इसने यहां माना है, इसने थोड़ा ऐसे लिया, एक शेप के हिसाब से एबीसीडी ऐसे बनेगा एबीसीडी, और ए को हमने मान लिया अल्फा बीटा, और सी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सी हमारा बन जाएगा माइनस अल्फा बीटा, बी हमारा बन जाएगा ये हमारा फोर्थ में है तो अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, और डी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो डी हमारा बन जाएगा माइनस अल्फा बीटा। ये 4 पॉइंट हमने इस तरीके से सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। अब एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहां पर लेंथ हमारी कितनी आएगी भाई, 2a आ जाएगी, 2 अल्फा सॉरी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा हो जाएगी, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 2 बीटा हो जाएगी कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो 2 अल्फा 2 बीटा हो गई। तो यहां पर हमारा एरिया हो गया 4 अल्फा बीटा, ठीक। अब ये जो आप बीटा की जो वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, यहां पर जब आपका अब देखो यहां पर हमें क्या करना है भाई, अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 डायमेंशन आ रही है, अल्फा बीटा में 2 पॉइंट आ रहे हैं भाई। एक पॉइंट होता तो हमारे को काम आसान हो गया होता। तो एक पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है, जो अल्फा बीटा पॉइंट है वो किसके ऊपर है, इलिप्स के ऊपर है, तो वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। भाई ये जो पॉइंट आपका ए पॉइंट है वो किसके ऊपर है, इलिप्स के ऊपर है, और कोई भी पॉइंट अगर किसी की बाउंड्री के ऊपर होता है तो वो उसकी इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। तो अगर अल्फा बीटा अगर बाउंड्री के ऊपर है उसकी, तो वो इसकी इक्वेशन यानी कि इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो एक्स की जगह अल्फा पुट कर देंगे, वाई की जगह बीटा पुट कर देंगे, जहां से हमारे पास बीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपके पास आएगी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये आप करके देख लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले जाना और फिर बी स्क्वायर को उधर ले जाना और स्क्वायर रूट कर देना, ठीक है ना, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए जो अब हमारा एरिया जो हो जाएगा, जो हमारा एरिया हो जाएगा
वो हो जाएगा 4 अल्फा इंटू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब आपका क्या है, अल्फा के अंदर ही आपका सारा का सारा एरिया आ गया। तो यानी कि अब जब डेरिवेटिव करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि यहाँ स्क्वायर रूट आ गया। दूसरी दिक्कत क्या बन गई कि यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। तो इसका भी इलाज है। मैंने आपको बताया था, जब स्क्वायर रूट आ जाए और आप हटा ना पाओ स्क्वायर रूट को, क्योंकि स्क्वायर रूट तो आपको, हाँ बीटा भी ले सकते थे भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं उज्जवल, इसमें अल्फा या बीटा किसी को भी चेंज कर दोगे। अगर बीटा लेते तो यहाँ ए स्क्वायर आ जाता, यहाँ बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाता, ठीक है ना, ऐसे चेंज हो जाता, यहाँ अल्फा आ जाता। तो यहाँ पे सब जगह अल्फा की जगह बीटा हो जाता, बी की जगह ए हो जाता, ए की जगह बी हो जाता। तो अगर आप बीटा के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, कोई उसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर दोनों में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना, तो मैंने अल्फा को चुन लिया। अब अल्फा जब आपका आ गया है, तो मैं ये बता रहा हूं कि जब आपका अल्फा आ गया है और यहाँ पर स्क्वायर रूट में एरिया बन रहा है, तो मैंने तो पहले आपको ये बताया था भाई, डायमेंशन देखो चेंज करने से कोशिश करो कि स्क्वायर रूट ना आए, लेकिन अगर फिर भी आता है तो क्या करो, डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट को मत ट्रीट करो, आप स्क्वायरिंग कर लो। जो ए स्क्वायर का क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वही ए का क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। तो आप स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग कर लो, तो 16 अल्फा स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। आप क्या कर लो, अगर स्क्वायर रूट नहीं हट रहा है तो आप स्क्वायरिंग कर लो। जो ए स्क्वायर का आपका डेरिवेटिव क्या नाम है, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, इसको ए स्क्वायर को कुछ एस के बराबर मान लो। तो यानी कि आपका एस जो बना वो बना ही है 16 अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब आप इसको डेरिवेटिव करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, एस की अगर हम थोड़ी और वैल्यू निकालें तो 16 यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा 4, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अल्फा स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब क्या करना है इसको, अब डायमेंशन क्या है भाई इसकी, अल्फा ही है, अल्फा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अब यहाँ बच्चे पूछेंगे सर एक बात बताइए, ए और बी तो हमारे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस थे, लेकिन भाई वो इलिप्स के हैं, और हम किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज की बात कर रहे हैं, वो हम रेक्टेंगल को कर रहे हैं। और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ हमने किसके कॉरस्पेंडिंग लिया है, अल्फा बीटा के, यानी कि उसके पॉइंट से लेंथ ब्रेथ निकाली है। तो अल्फा बीटा हमारी डायमेंशन हुई, और अगर अल्फा बीटा हमारी डायमेंशन हुई रेक्टेंगल की, तो उसी के रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करेंगे। बीटा तो पूरी इक्वेशन में कहीं है नहीं, तो किससे करेंगे, अल्फा से करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा वी गेट, तो यहाँ आपका आ जाएगा ds बाई डी अल्फा, ठीक है, ds बाई डी अल्फा आपका बन जाएगा यहाँ 16 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 2 अल्फा स्क्वायर, सॉरी 2 ए स्क्वायर अल्फा माइनस 4 अल्फा क्यूब, ये बन जाएगा। अब सुनो मेरी बात,